जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखना है, वो भी 2025 का नया तरीका, जो आप भी अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास हिंदी का पेपर है जो 2025 का केवल प्रश्न पत्र है। इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कहाँ पर आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है, इसका जेन्युइन तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आया हुआ 23वां नंबर क्वेश्चन है, आपके निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, आपका 3 नंबर जीवन परिचय लिखने के आते हैं और 2 नंबर उनकी रचना लिखने के आते हैं। तो यहाँ पर पूरे पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर दिया हुआ कि रामचंद्र शुक्ल, और सेकंड में दिया हुआ जयशंकर प्रसाद, दूसरे में दिया हुआ है भागवत शरण उपाध्याय। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप गेस कर सकते हैं, पेपर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड नहीं लिखा, थर्ड लिख दिया है। तो ये आप फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कुछ इस प्रकार से। तो चलिए मैं आपको लिख कर बताता हूं कि 2025 में आपको कॉपी में नए तरीके से जीवन परिचय कैसे लिखना है और कैसे याद करना है। तो ये आपका पेपर है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काले पेन से आपको क्या डालना है, प्रश्न उत्तर संख्या। कहाँ आया हुआ था, तो सबसे पहले आपको यहां पर डाल देना है प्रश्न उत्तर। तो यहां पर डाल देंगे प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर संख्या। ये हो गया, इतना आपको डाल देना। कहाँ आया, 23 में। 23 का क्या था, का था। तो इसको आपको बंद कर देना और फिर इसको फ्रेंड्स आपको स्केल कर देना है। तो इस प्रकार से आप खींच देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद आपको कैसे लिखना है ये जीवन परिचय मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, नाम हो जाएगा। उसके बाद जन्म, जन्म हो गया, और फिर जन्म स्थान, ये जन्म स्थान हो गया। जन्म स्थान के बाद आपको लिखना है पिता का नाम, पिता का नाम। उसके बाद लिखेंगे मृत्यु, मृत्यु हो गई। उसके बाद लिखेंगे रचना। कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स, इतना आपने लिख दिया। इसके बाद नीले पेन का इस्तेमाल आपको करना है। तो इनका पूरा नाम क्या था, आचार्य राम चंद्र शुक्ल। इनका पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। इतना आपने लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे जन्म। तो जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में। ये आपको लिख देना है। इसके बाद कहाँ हुआ था जन्म स्थान, तो आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स कि अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर लिख देंगे अगोना, अगोना। यहाँ पर लिख देंगे कहाँ हुआ था, बस्ती, बस्ती में लिख देंगे। और इनके पिता का क्या नाम था, तो चंद्रवली शुक्ल था, चंद्रवली शुक्ल। और ये इनके पिता का नाम हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु भी आपको यहाँ पर लिख देना है, सन 1941 ईस्वी में। और रचनाएं आपको कम से कम 2 रचनाएं तो लिखना ही लिखना है। तो रचनाओं में लिख देंगे चिंतामणि, चिंतामणि हो गई। और उसके बाद रस मीमांसा लिख देंगे, सॉरी ऐसे रहेगा। ये आपको कम से कम 2 रचनाएं लिख देना है। ये हो गया फ्रेंड्स, इतना आपने लिख दिया। इसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर देना है। तो काली पेन का इस्तेमाल करना है इसके लिए। तो यहां से फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, इसको अंडर कोष्टक में बंद कर देंगे। ये चारों तरफ से मैं इसको बंद कर देता हूं, जो देखने में फ्रेंड्स आपको अच्छा भी लगेगा। ऐसे फ्रेंड्स आपको एक बॉक्स के अंदर लिख देना है। जो नेक्स्ट ये फ्रेंड्स रह गया है तो यहाँ पर जोड़ देंगे। इतना आपको लिख देना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 23 का और यहाँ पर उनका क्या करेंगे, पूरा डिटेल लिख देंगे। नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचना। इतना आपने लिख दिया। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है। तो इसको फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पर स्केल करना भूल गए, तो इसको आपको क्या करना है, स्केल कर लेना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक इसको खींच लेंगे। ये फ्रेंड्स आपने खींच दी। और इसके बाद आपको लिखना है जीवन परिचय, हेडिंग डालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जीवन परिचय हेडिंग डालना है। तो यहाँ पर डाल देंगे जीवन परिचय। एक लाइन आपको छोड़ के लिखना है, जीवन परिचय। ये आप काली पेन से हेडिंग डाल देंगे। इसके बाद आपको लिखना है आचार्य
रामचंद्र का जन्म यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सन लिख देंगे। तो सन कब हुआ था, तो यहाँ पर आपका काली पेन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्या है, सन 1884 ईस्वी में, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद फिर नीले पेन का इस्तेमाल करना है। में बस्ती जिले के कहाँ, अगोना, अगोना नामक ग्राम में हुआ, यहाँ पर लिख देंगे था। ये आपने लिख दिया। इसके बाद आप लिखेंगे इनके पिता का नाम। तो यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ से यहाँ तक की डिटेल लिख गई। अब पिताजी का नाम लिखना है। तो इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल था। मिर्जापुर में कानून गो थे। इतना आपको लिख देना। ये मिर्जापुर में क्या थे, कानून गो थे। फिर बाद में आपको लिखना है गणित में कमजोर होने के कारण यह आगे नहीं पढ़ सके। ये आपने लिख दिया। इतना कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद आपको लिखना है और इन्होंने मिर्जापुर यहाँ पर आपका न्यायालय लिखा हुआ है, और इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। आप इससे इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा, नौकरी कर ली, परंतु नौकरी स्वभाव के बाद आपको लिखना है अनुकूल नहीं थी। परंतु क्या थी, नौकरी इनके अनुकूल नहीं थी, यानी मतलब इन्हें अच्छा नहीं लगा। अतः इन्होंने मिर्जापुर के स्कूल में, आपने यहां तक लिख दिया। अब आगे मैं बताता हूं आपको क्या लिखना है। मिर्जापुर स्कूल में चित्र, यहां पर लिख देंगे चित्रकला के अध्यापक हो गए। आपने इतना लिख दिया फ्रेंड्स। इसके बाद लिखना है आपको अध्यापन का कार्य करते हुए अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने, यहाँ पर जगह नहीं तो डैश कर देंगे, फिर लिखेंगे इन्होंने अनेक कहानियां कविता, फिर निबंध आदि की
आदि की रचनाएं की। फिर आपको लिखना है, काले पेन से फ्रेंड्स लिखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो फ्रेंड्स, आदि की रचना वर्ष तक इन्होंने काशी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कंप्लीट हो गया। प्रश्न उत्तर संख्या जो भी 23 का है, ये पूरा बॉक्स से फ्रेंड्स मैंने ये पूरा जीवन परिचय आपका कंप्लीट एक पेज में लिखकर बता दिया। अब इनकी रचनाएं बचती हैं, तो रचनाएं आपको नेक्स्ट पेज में लिख देना है कुछ इस प्रकार से। आपको हेडिंग डालना है रचनाएं। रचनाएं, ये आप हेडिंग डाल देंगे ये, और इसको आपको अंडरलाइन कर देना है। रचनाएं में आपको कौन कौन सी रचनाएं लिख देना है, ये मैं आपको लिखकर बता देता हूं। आपको इसको स्केल भी कर लेना है। रचनाओं में आपको कौन कौन सी रचनाएं लिखना है, तो दो तो आपने वहीं लिख दिया था, तो सबसे पहले आपको उन्हीं को लिख देना है। तो सबसे पहले आपने क्या क्या लिखा था, चिंतामणि। चिंतामणि, ये आपकी फर्स्ट रचना हो गई। दूसरी हो गई रस मीमांसा, दूसरी ये हो गई। और 4-5 रचनाएं फ्रेंड्स आपको लिख देना है। तीसरी आपको लिख देना है विचार विधि। विचार विधि, ये एक रचना ये आपकी हो गई। और एक दो रचनाएं लिख देते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपको लिख देना है त्रिवेणी। त्रिवेणी, त्रिवेणी के बाद आपको लिखना है फ्रेंड्स, क्या लिखना है, सूरदास। सूरदास, उसके बाद लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको लिख देना है, इतिहास। ये इतनी रचनाएं अगर आप फ्रेंड्स लिख देते हैं तो आपके नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता, क्योंकि वहां पर जो पेपर में फ्रेंड्स पूछ रहा था, मैं आपको दिखा दूं कि बहुत सारी रचनाएं नहीं लिखना फ्रेंड्स, आपको इतनी ही रचनाएं लिख देना। क्योंकि जो पेपर में पूछ रहा था कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 3+2 यानी मतलब 5, 3 नंबर आपको जीवन परिचय लिखने के और 2 नंबर रचना के ये मिलते हैं। तो आपको बहुत सारी रचनाएं नहीं लिखना, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर में एक ही रचना लिखने के लिए कहता है। तो मैंने फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 रचनाएं लिखकर आपको बता दिया है। इनमें से किसी एक रचना को आपको लिख देना है जो आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने आपको जीवन परिचय एक ही पेज में कंप्लीट बता दिया है, जो कुछ इस प्रकार से है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जीवन परिचय लिखना है, जैसे मैंने लिखकर बताया है। प्रश्न उत्तर संख्या 23 का डाल देना है, और नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचना, इतना आपको बॉक्स के अंदर लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय आपने हेडिंग डाल दी, और इसी को फ्रेंड्स आपको बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है। एक पेज में आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो गया, जिससे आपको 5 नंबर पूरे मिलने वाले हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पूरी की पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी है। जीवन परिचय मैंने लिख के बता दिया। ऐसे ही रचनाएं भी फ्रेंड्स इनकी इस प्रकार लिखकर बता दिया है, जो कुछ इस प्रकार है। रचनाओं में आपको इतनी ही रचना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसे लिए मैं नए नए ट्रिक बताता रहता हूं। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।